Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, why did the Indian government remove barriers to a large extent on foreign trade and foreign investment? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारत की सरकार ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर से काफ़ी हद तक लार्ज एक्सटेंट पे जो बैरियर्स थे उनको रिमूव कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया है? क्यों भारत की सरकार ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में से बैरियर्स को रिमूव किया है? इसके पीछे के क्या कारण है वो आपको बताना है। देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के प्रोड्यूसर्स को फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू होने वाले टफ फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए ना बहुत से ट्रेड बैरियर्स इम्पोज किए थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन एक टाइम बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद गवर्नमेंट ने उन बैरियर्स को रिमूव कर दिया। क्या कारण थे उसके पीछे के? देखिए, पहला कारण है बिकॉज गवर्नमेंट फील दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वर रेडी टू कॉम्पिटिट विद फॉरेन इंडस्ट्री। देखो, शुरुआत में तो हमने उन्हें ट्रेड बैरियर लगा के फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोककर बढ़ावा दिया। किसको? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, इंडिया के ही प्रोड्यूसर्स को। अब जब वो काफ़ी वेल डेवलप हो गए, अच्छी क्वालिटी का सामान बनाने लगे, तो तब सरकार को ये लगने लगा कि हाँ, अब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के टफ कंपटीशन को सामना करने के लिए, फेस करने के लिए तैयार हैं। तब गवर्नमेंट ने इन बैरियर्स को हटाना शुरू किया। इट मतलब गवर्नमेंट फेल्ट दैट फॉरेन कंपटीशन वुड इन फैक्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय इंडियन इंडस्ट्रीज। बल्कि सरकार को अब ये लगने लगा कि अब हम एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं, तो हम एक तो कंपटीशन कर सकते हैं। दूसरा, ये कंपटीशन के आने की वजह से जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो इंडिया के प्रोड्यूसर हैं, उनको और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी अपने ही गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। तो इसलिए क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर से बैरियर्स को रिमूव किया। नेक्स्ट है, दिस डिसीजन वाज आल्सो सपोर्टेड बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर इन बैरियर्स को रिमूव करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि बहुत सारी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सपोर्ट कर रहा था गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन को कि हाँ, अब आप अपने बैरियर्स हटाइए, अब आप एक ओपन डोर पॉलिसी को अपनाइए जिसमें आप फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने देश में एक्सेप्ट करेंगे। इससे आपके कंट्री का, आपकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी होगा और उस कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा जो आपके देश में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है। देखो, हमारा डेवलपमेंट इस तरीके से होगा क्योंकि अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आकर अपना ऑफिस सेटअप करेगी, अपनी फैक्ट्री लगाएगी, तो ऐसे में जब वो अपना प्लांट लगाएगी तो ऐसे में जॉब तो इंडियंस को ही मिलेगी ना, एम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में जनरेट होगा ना, तो डेवलपमेंट इंडिया का भी होगा, फायदा इंडिया को भी मिलेगा। इस वजह से फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को सपोर्ट किया कि आप अपने बैरियर्स को रिमूव करें, तब इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर से काफ़ी हद तक ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया। I hope you understood it well. Best of luck.